तुम? हाला, मैं और उसामा आपसे मिलने आए हैं। मना किया था ना कितनी बार मैंने तुम्हें, यहाँ मत आना। समझ में नहीं आती तुम लोगों के मेरी बात। खुद तो तुम आई और इसको भी अपने साथ लिए जिसकी शक्ल में देखना नहीं चाहती। वो मैं हाला, इतनी नफरत, इतना गुस्सा तो ऐसी कभी नहीं थी। आपको तो मैंने बचपन से लेके अब तक नरमी वाला पाया, आप इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? किसने मजबूर किया है मुझे बदलने के लिए? इसने। वो यकीन मानिए मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे आइडिया भी नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। बहुत मासूम हो ना उसामा। उस रात भी अपनी मासूमियत और शरारत में फवाद को अपने साथ ले गए। मैं उसकी राह तकती रही और कभी नहीं आए। बहुत शर्मिंदा हूँ, आई स्वेयर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हर बात माफी पे नहीं खत्म होती है, और ना ही हर बात दरगुजर की जाती है। हाला, आप इस सारी सिचुएशन में अकेले उसामा का कसूरवार नहीं ठहरा सकती हैं। इसमें इसका अकेले का कसूर नहीं है, आप जानती हैं। तो उसामा को क्यों सजा दे रही हैं? ये ज्यादती है इसके साथ। आप जानती हैं कि इसमें इरम का भी। हाँ, अपनी माँ की तरह तुम भी इरम पे इल्जाम लगाओ। लेकिन नूर, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ आए और उस चिंगारी में आग बढ़ के जो इल्जाम वलीद की माँ लगा चुकी है, मैं किसी और के मुंह से नहीं सुन सकती। जाओ तुम दोनों यहाँ से। चलो उसामा, नूर, चलो। तुमने अच्छा नहीं किया है। जो बात आसानी से ठीक हो सकती थी, तुमने उसे भी बिगाड़ दिया। अच्छा तो आपने नहीं किया उस इंसान के साथ जिसने अपनी जिंदगी से बढ़कर आपको चाहा था। नूर आपी, आपसे किया वादा निभाने के लिए ना वो अपनों से लड़ा और आप उसे धोखा दे रही। बस कर दो इरम, बंद करो अपनी ये बकवास। खुद को डिफेंड करने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तो मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने फवाद के साथ वफा निभाई है। सामा से शादी करके आप फवाद भाई से वफा निभा रही हैं। नाइस। हाँ, जब तक हो सकता था मैंने फवाद के साथ वफा निभाई है, लेकिन उसामा से शादी के बाद मेरी सारी वफा, सारी मोहब्बत सिर्फ उसामा के लिए। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि वलीद को ठुकरा कर तुम उसामा को हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी?
और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि वलीद को ठुकरा कर तुम उसामा को हासिल कर लोगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरे राबिया, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस ये सोच के आ जाती हूँ कि तुम्हारा ध्यान बदल जाए। तुम तो बाहर आती ही नहीं हो। बस कहीं आने जाने को दिल नहीं करता। वैसे भी इरम घर में अकेली होती है ना, इसे छोड़ के कहाँ निकलूं? लेकिन इरम तो अकेली आती जाती है। जरूरी काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा ना। खैरियत, बहुत दिनों से तुम्हारा भाई बहन और तुम्हारा भतीजा नजर नहीं आ रहा है। वो सब अपने कामों में बहुत मसरूफ है। फोन पे मेरी उनसे बात होती रहती है। पहले तो बड़ा आना जाना था और अब तो तुम्हें जरूरत है। कहाँ जवान लड़की दौड़ती फिरेगी और उसामा ही काम कर दे। उमूमन तो तुम्हारा दामाद। आपकी क्या प्रॉब्लम है आंटी? हमारे घर कौन आता है, कौन नहीं आता, कौन जाता है, ये आपका कंसर्न कब से हो गया है? इरम, मेरी बात सुने। आप अपनी नजरें ना हमारे घर से हटा ले बराए मेहरबानी, और यहाँ आइंदा आने की जरूरत भी नहीं है आपको कभी। चुप कर जाओ इरम और जाओ अंदर। अब इरम की तरफ से मैं आपसे माफी मांग। राबिया, ये जवान लड़की की ना जबान इस तरह अच्छी नहीं होती। और मैं तो कहती हूँ इसके ससुराल वालों ने इसकी जबान की वजह से इससे जान छुड़ाई है। ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो मैं वो बात कह ही नहीं रही जो मैं सुन के आई हूँ। मैं भी बेटी वाली हूँ और ये मैं मुनासिब नहीं समझती मैं किसी की बेटी की किरदार पे बात करूँ। अपने कानों से सुन के भी ना मैंने तुमसे तस्करा करा और ना महल्ले में किसी से बात की। क्या सुना है आपने और किससे सुना है? इरम और तुम्हारे भतीजे में कोई मामला है? और चंद दिन पहले तुम्हारे दामाद की माँ और बहनें बाहर खड़े होके खराफात कह रही थी। ये तो मैं अपने मुंह से बता भी नहीं सकती। चलती हूँ मैं। अलिशबा, जी मॉम। अलिशबा बेटा ये कार्ड रख लो। ये राहिल भाई ने दिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरह इरम को एडजस्ट कर लें और इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि ताहिर को इस बात का पता ना चले। थैंक यू सो मच मॉम। आई न्यू इट, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी। वो तो ठीक है अलिशबा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। दोस्ती तो है तुम्हारी उसके साथ, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इस चीज का फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो मॉम मैं ऑलरेडी हासिल कर चुकी हूँ। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसा फायदा? आपको क्या लगता है इरम की मंगनी क्यों टूटी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तो उसामा का इशू था ना, आपस में उन दोनों का कुछ चल रहा था। एंड यू थिंक इट्स ट्रू? उसामा का कैरेक्टर खुल के तुम्हारे सामने आ गया है। देखो ना, उसने मंगनी तुमसे की, शादी नूर से की है और अब अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहा है। कितना ही कोई चीप कैरेक्टर का लड़का है। मैं तो शुक्र इस बात का कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। मैं उसकी नूर से शादी कोई कामयाब तो नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही बन गया है कि मैं अपनी रिजेक्शन का बदला लूं, और इस रिजेक्शन का बदला मैं इरम के थ्रू लूंगी। मेरी चाहत मुझे नहीं मिली, मैं उसकी जिंदगी में भी उसकी मोहब्बत नहीं रहने दूंगी।
आंखें बंद करो। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी आसानी से मानोगी। क्यों? मुझे लगा पूछोगी क्यों कर रहे हो, क्यूरियस होगी, तुमने तो आसानी से बंद कर दी। क्योंकि मुझे पता था मेरे मना करने पे तुमने कौन सा बाज आ जाना, इसलिए मैंने सोचा कि बगैर टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हारी बात मान लेती। तो तुम्हें क्या लगा मैं क्यों तुमसे आंखें बंद कर पा रहा हूँ? हो सकता है मैं तुम्हारा मर्डर कर देता। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो ना ही तकलीफ दे सकते हो। अच्छा चलो आंखें बंद करो, टाइम मत वेस्ट। सुनो, कहीं मुझे यहाँ अकेले छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? You never know. हो सकता है मैं तुम्हारा बैग चुरा के भाग जाऊं। मेरा बैग मत लेके भागना प्लीज। क्या कर रहे हो सामा? वेट करो यार, क्या हो गया? थैंक यू सो मच मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और अगर कभी तुमने भरोसा तोड़ दिया तो? दुनिया का हर बुरा काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। बहुत अच्छा गिफ्ट है बाय द वे। यू मोस्ट वेलकम। अरे जी, वो उस दिन वलीद भाई के घर वाले आए थे तो मैंने ही गेट खोला था और उन्हें लाउंज में बिठाया था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो आप दवाई लेके सो रही थी तो मुझे इसलिए इरम बाजी ने मना किया था कि आपको डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, जाओ। इरम, चाहते क्या हो तुम? अपने बाप को मार के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम अब मुझसे भी जान छुड़ाने का सोच रही हो? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्यों किया तुमने ये? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे ब्लेम कर रही हैं? मेरी जगह अगर आप होती तो क्या कहती? यही ना कि वो दोनों अपने दिए जख्मों पे मरहम रखने का ड्रामा ना करें। अम्मी, वो दोनों सिर्फ अपना गिल्ट दूर करने आई हैं। उनके और उनके बेटे के दिए इल्जामात ने ना अब्बू की जान ले ली है। हमें नहीं है उनके पुरसे की जरूरत। पुरसा ही करने आई थी ना, सुन लेती खामोशी से। नहीं सुन सकती मैं अपने बाप के कातिलों से उनकी मौत की ताज़ियत। अभी तक इस बात का इत्मीनान था कि ये बात घर में ही है, लेकिन चलो आज ये भी हो गया। आस पड़ोस वालों को सबको पता चल गया तुम्हारी मंगनी टूट गई है। फिर सामा वाली बात भी। आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि वो दोनों कितनी चीप हैं। यहाँ वो ताज़ियत करने आई थी और बाहर वो वही इल्ज़ामात दोहरा रही थी। मम्मी, इस वक्त हमारे आगे कितना बड़ा महाज आप ये जानती हैं ना। इस वक्त हमें अपने घर को बचाना है। वलीद या उसकी अम्मी का इशू इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और ये सब ना मुझे अकेले करना है। आप प्लीज इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं कीजिएगा। मैं ऐसे नहीं सोच पा रही हूँ।